हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, अभी जो रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम चल रहा है, हम लोग उसी का जीके जीएस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। जो स्टूडेंट एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ऐसे ही प्रश्न एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ये सेशन जो भी एनालिसिस करेंगे 15 दिसंबर का है, ठीक है। ऑल शिफ्ट का जीके जीएस करेंगे जो 50+ प्रश्न हैं। पहले नंबर प्रश्न आया था एग्जाम में, बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? राइट आंसर आरबीआई। दूसरा नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? राइट आंसर 8। कौन कौन 8 है? चलिए नाम देख लेते हैं सबका। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तीसरा नंबर प्रश्न आया था एग्जाम में, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब किया गया था? 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे माल से जो वस्तु बनाई जाती है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को संबंध रखती है? प्राथमिक सेक्टर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर। पांचवा प्रश्न देखिएगा, किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के समान है? राइट आंसर भार। कहने मतलब वेट, इंग्लिश में वेट। वेट इक्वल टू मास इनटू जी, माने कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, यानी कि द्रव्यमान इनटू त्वरण, ठीक है। छठवां प्रश्न है, उड़ीसा में गहीरमाथा तट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। कौन सा? गहीरमाथा तट। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। सातवां प्रश्न है, 2023 एएफसी एशियन कप कहां आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर चीन में। कौन सा संस्करण होगा? 18th होगा। कब किया जाएगा? 2023 में। आठवां प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदु करना मतलब सॉफ्ट। राइट आंसर वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। इसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो किस प्रकार का धारा है? गर्म जलधारा। ये जियोग्राफी का प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न आया था, नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित कौन सा पूछा गया था, जिसमें 4 ऑप्शन दिया था, लैन, मैन, वैन और एक टोपोलॉजी के नाम था। उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो इसमें मैं डायरेक्ट प्रश्न ही ले लिया हूँ उसी टाइप का कि क्या क्या इसमें कौन कौन टोपोलॉजी होते हैं। अगर उसको जान लीजिएगा तो वो प्रश्न आसानी से कर लीजिएगा। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित था। उसमें देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या क्या आते हैं, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। 11वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में क्या क्या होता है? रो एंड कॉलम। 12वां प्रश्न है, भारत के केरल राज्य में सबसे ज्यादा थोरियम किस रूप में पाया जाता है? राइट आंसर मोनोजाइट। या क्वेश्चन ऐसे भी प्रश्न पूछा गया होगा कि सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में थोरियम सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। 13वां प्रश्न आया था, 2019 का कौन सा मेला यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर कुंभ का मेला। 14वां प्रश्न है, सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है? तो यहाँ पर देखिए मैं बनाया हूँ, चार्ट बनाया हूँ। किलोबाइट सबसे ज़्यादा बाइट होता है, उसके बाद बाइट से पहले निबल से, ठीक है, बाइट से किलोबाइट से
मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट से गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, एटाबाइट, एटाबाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन, देखिए आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर होगा पेटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। कहिए देखिए यहाँ पर जो पेटाबाइट है, ठीक है, टेराबाइट ये सब ऑप्शन दिया था, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, और एक जो भी था पेटाबाइट, तो उसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, पेटाबाइट। 15वां प्रश्न आया था, वे परमाणु जिसके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन उनके क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है, समभारी, कहना मतलब आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है कि एटॉमिक मासेस आर सेम्स, ठीक है, दो एटम्स, ठीक है, और एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोबार्स। 16वां प्रश्न आया था, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा माने कि पोटेंशियल एनर्जी घटती है, डिक्रीज होती है, और गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होता है। 17वां प्रश्न है, किस रोग का टीका नहीं लगाया जाता है। राइट आंसर हाथी पांव। 18वां प्रश्न है, कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाले भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है। राइट आंसर DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। 19वां प्रश्न है, दिल्ली में लाल किले में आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनाया गया है, उसका नाम क्या है। आजादी के दीवाने संग्रहालय, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय, जो कि 5th संग्रहालय है। इसके पहले 4 संग्रहालय था, उनके नाम जान लेते हैं हम लोग। पहला देखिए 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, INA संग्रहालय, यार ए जालिया संग्रहालय। 20वां प्रश्न है, गर्म या ठंडे जल में क्या विलय नहीं होता है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक होगा। देखिए जिंक जो है, जिंक एल्युमिनियम, आयरन, ये जो भाप यानी स्टीम से रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम ये सब ठंडे जल से करते हैं, और मैग्नीशियम और कैल्शियम ठंडे पानी से करते हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। 21वां प्रश्न आया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की भाषा क्या थी। मशीनी कोड भाषा माने कि लो लेवल लैंग्वेज। 22वां प्रश्न आया था, URI का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 23वां प्रश्न है, दीन दलितों वर्ग संस्था, इंग्लिश में बोल सकते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, यानी हु इज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए जितने भी प्रश्न ये सब हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है NTPC एग्जाम के लिए। तो इस सेशन को देखते रहिए और इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा सेशन याद हो जाएगा। आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आपको जरूर से जरूर आपको सही हो जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। 24वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। 25वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया। 5 सितंबर 1920 महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 26वां प्रश्न है, BCD का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर बाइनरी कोडेड डेसिमल। 27 नंबर प्रश्न है, जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर जिंक। 28वां प्रश्न है, सड़क पर गाड़ी में यात्रा करते समय आने पर यात्री क्यों झुक जाता है, किस नियम के कारण होता है। न्यूटन गति प्रथम नियम या जड़त्व के नियम माने कि लॉ ऑफ इनर्शिया।
29वां प्रश्न है, संवेग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद न्यूमेरिकल भी हो सकता है या थ्योरी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि संवेग इक्वल टू क्या होते हैं, द्रव्यमान इनटू वेग। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। 30वां प्रश्न है, ROM का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूछेगा तो क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31वां प्रश्न है, MICR का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 32वां प्रश्न है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 33वां प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, राइट आंसर अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में स्थित है। 34वां प्रश्न है, अल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। अल्कोहल जो था यहाँ पर ऐसे पूछा गया होगा कि OH किस ग्रुप से संबंधित है, तो वहाँ पर क्या आंसर होगा, अल्कोहल ग्रुप से संबंधित होगा, OH ग्रुप अल्कोहल से संबंधित है। ये जो फार्मूला बताया गया है ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है। इसका IUPAC नेम जो होता है इथेनॉल। 36वां प्रश्न है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीमें भाग ली थी, 10 भाग की टीम ली थी। और यहाँ पर जो ICC वर्ल्ड कप जो 2019 जो हुआ था वह इंग्लैंड वेल्स में हुआ था और इसके विजेता भी इंग्लैंड ही था और उप विजेता न्यूजीलैंड। 36वां प्रश्न है, माउस एवं कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जितने भी फुल फॉर्म होते हैं आप पूरा का पूरा कवर कर लीजिए। 37वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये जो थे प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे ये। 38वां प्रश्न है, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, कॉपी करने के लिए। और CTR+V किसके लिए किया था, CTR+V पेस्ट करने के लिए, जो आप लोग कंप्यूटर में करते होंगे। मूसी किसकी सहायक नदी है, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। देखिए एक प्रश्न आया था 40वें नंबर जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड, इट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 18 km/h टू 36 km/h, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर u के वैल्यू जो दिया हुआ है, u के वैल्यू दिया हुआ है आपको 18 km/h, ठीक है, 18 km/h। इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से चेंज इंटू करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, v को कितना दिया बताओ, v आपको दिया है 36 km/h। ठीक है, 36 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर/सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर फार्मूला देखिए, यहाँ देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, v - u/t। ठीक है, देखिए v दिया हुआ कितना 10 और u कितना 5 और टाइम दिया 5, कितना हो गया 5/5 कितना हो जाएगा आंसर 1 मीटर/सेकेंड²। राइट आंसर 1 मीटर/सेकेंड²। 41वां प्रश्न है, वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, खाज खुजली। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे एग्जाम में, आपको वहां से छांटना था कि कौन सा ऑप्शन खाज खुजली रोग होता है। बाकी 3 जो दिए थे, टाइफाइड दिए थे, मलेरिया दिए थे, ठीक है, सब जो भी होता है सबसे डिफरेंट था वायरस का। 42वां प्रश्न है, COOH किस ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 43वां प्रश्न है, TRAI ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन है, PD वाघेला। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 44वां प्रश्न है, लक्ष्मी जी के वाहन को क्या कहते हैं, राइट आंसर उल्लू। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्तमान में CAG नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम आने वाला एग्जाम में आएगा, एनटीपीसी भी एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं करंट अफेयर का। 46वां प्रश्न था, भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस कारण से होता है? यहाँ से भी एक प्रश्न आया था, तो ऑप्शन हमको अच्छा से मिला नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ कि देख लीजिएगा। तो अगर आपका पास आंसर आया होगा इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 47वां प्रश्न है, एक प्रश्न एनडीपी जीडीपी एनईपी से संबंधित आया था। 48वां प्रश्न है, एक प्रश्न राजनीतिक नेता से संबंधित आया था। 49वां प्रश्न है, एक प्रश्न 1857 से बुक और लेखक संबंधित आया था, जो कि मंगल पांडे या चंद्रशेखर आजाद जो भी थे उनसे रिलेटेड एक बुक और ऑथर से संबंधित प्रश्न आया था। 50वां प्रश्न था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ठीक है, और संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। टू लास्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये सब सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप एनटीपीसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए। जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, सभी शिफ्ट का मैं प्रश्न लाऊंगा 1 बाय 1, आपको पूरा का पूरा अच्छे ढंग से कलेक्शन करके, जो कि 100% रियल प्रश्न होंगे वही प्रश्न मैं यहाँ लाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।